नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टक्स और अभी मैं आ गया हूं अपने गिरिनगर बस्ती में, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, और अपने होम टाउन में आ गया हूं। तो माता जी से मिला, लौकी भी यहीं पर थे, उनसे भी मिला। आप लोगों को बताया था लौकी ने थोड़ा सा गलती कर दिया था, उनको डांट वाट पड़ी है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं और सीधी सी बात करते हैं यार, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्यों क्रैश हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है यार। इस पर तो चर्चा तो हम जरूर ही करेंगे, लेकिन और कल आपका सवेरे ही आप लोगों की पूरी कमेंट्स एंड क्वेरीज कवर करूंगा। दूसरी चीज, एक बात आपको और बता दूं कि हमारे सेंट पॉल दादा ने जो कमेंट करा था, बोला कि अभी अंकल जी के पास मटेरियल नहीं है, ये नहीं होने है। दादा देखो, थोड़ी सी मजबूरियां होती है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करना। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब बच्चे अगर अच्छा कर रहे हो तो एक तो सबसे ज्यादा सुकून भरा दिन होता है, और दूसरी चीज सबसे बड़ा अच्छा दिन होता है जब आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी मैं लखनऊ में, सीधी सी बात है, अपने भाइयों के पास था, अपने भतीजों के पास था, फिर उसके बाद में अपनी बहन के पास था। और कल मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कल हम लोग सारे बड़े दिनों के बाद में इकट्ठे हुए और काफी सारा जो है आनंद आया। तो हमने बोला चलो ठीक है, अभी काम धाम को छोड़ करके उसके बाद में किया जाए, क्योंकि आज का दिन है संडे का। संडे के दिन कमेंट एंड क्वेरीज लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा अभी फिर लेट आया। लेट आकर के फिर अभी जो है माता जी वगैरह से अपना बातचीत कर रहा था। बातचीत के बाद में फिर सीधी सी बात है, अभी बात कर लेते हैं सीधे यार, मिड कैप और स्मॉल कैप क्रैश क्यों हो रहे हैं, कितना क्रैश होंगे, रीजन क्या है, वो सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अभी सीधी सी बात करते हैं। सेबी ने एक आपके लिए रूल लाया है, जो 250 रुपए का इन्वेस्ट करने वालों पर या कोई चार्ज ना लेने का जो प्रपोजल दिया है, अभी ये प्रपोजल में है। और उसके बाद में आपको पता है, प्रपोजल जैसे ही रिकमेंड हो जाता है, रिकमेंड होने के बाद में फिर ये एक इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये तो अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इस पर किसी को भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो ये खास करके जैसे कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, इसको आप जितनी इसकी तारीफ करो उतना कम हो जाएगा। जैसे आपके बच्चों के लिए आप ले रहे हो, यस, स्टूडेंट आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए आपने ले लिया, आराम से 250 रुपए आपके जा रहे हैं। और इसके लिए आप ये मान करके चलिए कि ये केवल जो है 3 SIP पर 250 रुपए का लागू होगा, तो 750 रुपए आपके हो जाएंगे। पहली चीज, अब एक बच्चे के नाम पर आपने कर दिया, वो मान ले छोटा बच्चा है, वो उसके बाद में चलता रहेगा। जैसे वॉरेन बफेट ने बोला था कि भाई देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट तो इतने साल से हो गया था। तो कितना अच्छा ये प्रपोजल है कि इसकी जितनी तारीफ करी जाए, अगर ये पास हो जाता तो कम हो जाएगा। अपनी वाइफ के नाम पर आपने एक ले लिया है, तो चलो ठीक है, छोटा मोटा आपका अपना चलता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको, और लॉन्ग टर्म में आपको मालूम ही है कि मतलब इससे कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा। उसको लेकर के आप छोड़ दो, छोड़ने के बाद में उसको आप चलने दो अपना। और उसके बाद में अभी इसका थोड़ा सा एक चीज क्लियर नहीं है कि आप इसमें फोर्टनाइटली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, डेली कर सकते हो। अगर आपको ये डेली का प्रपोजल दे दिया तो वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी यार। है, बिना एक्सपेंस के अगर आप जो कर रहे हो, इतनी बड़ी टीम आपको मतलब मिल रही है सेबी के डायरेक्शन में, तो इसकी जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये कम रिस्की फंड्स पर ही लागू होगा, ये ठीक है, कम रिस्की फंड्स पर ही लागू होगा। और मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल और थीमेटिक फंडों पर ये लागू नहीं होगा। तो फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक है, अगर इससे आपको फ्लेक्सी कैप फंड मिल जा रहा है, लार्ज कैप फंड मिल जा रहा है, लार्ज एंड मिड कैप फंड मिल जा रहा है, या कोई हाइब्रिड फंड मिल जा रहा है, या कोई मिल जा रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, सोने पर जो सुहागा है। चलिए जैसे ये होगा इसको अपडेट करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको दोस्तों कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों क्रैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उस चीज को देखा, आपको एक डाटा प्रस्तुत करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। निफ्टी 50 आपका जनवरी महीने में केवल 1.5% मतलब जो है डाउन हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप की बैंड बजी है और ये आपका 7.88%, तकरीबन 8% के आसपास स्मॉल कैप टूटा है जनवरी में। अभी जो है आज है 26 जनवरी है, तो इतना ये टूटा है, ठीक है। और उसके बाद में आपका 5.17% आपका मिड कैप टूटा है। तो 26 जनवरी इन द सेंस मेरे कहने का ये है कि आज के दिन छुट्टी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका आज वो भी है, ये अपना संडे भी है, तो छुट्टियां भी मतलब कम पड़ी हैं, तो कल तो मार्केट ओपन रहेगी। उसके बाद में 27 सितंबर के बाद में
आपकी जो निफ्टी है 11.5% टूटी है, वहीं पर स्मॉल कैप ने क्रॉस कर दिया 12.19%, जो कि मैं इसको बोलता हूं कि नहीं, अब तक तो स्मॉल कैप को 30% टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये रिटेलर्स का हुआ है और 10.87% है। अब यहां पर सवाल ये उठता है क्या रिटेलर्स ने बहुत ज्यादा जोखिम ले लिया है? तो बोलना चाहूंगा यार, एसआईपी का अगर आप कंटिन्यू रहेगी तो उसके बाद में कोई भी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका रुपीज कास्ट एवरेज हो जाएगा। इसलिए बाय मेहरबानी मेरे भाइयों, आप लोग अपनी एसआईपी को बंद नहीं करिएगा, ये आपको लेटर समझ में आएगा, क्योंकि अब वो चीजों को मैं आपको, यस, इस समय आपके दिमाग पर जरूर टेंशन आ रही होगी और टेंशन आना वाजिब भी है, और टेंशन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन माथे पर जो बोलते हैं ना सिलवट तो पड़ रही होगी, बट डरना नहीं है, ये भुक्तभोगी हैं हम लोग, और कभी भी ये तो आदत तो पड़ गई, जैसे बोलते हैं ना हाथों में खड्डा पड़ जाता है काम करने से, तो अब तो नहीं रहे, नहीं तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो है खड्डे हो जाते थे। खड्डे मतलब जो है वो एक टाइप का बोलते हैं ना, काम करने से जो है, ये अपना कुदाल उदाल चलाने से, तो पहले हमारे भी जो खूब पड़ते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब 250 डीएमए से बिलो कितने शेयर्स हैं आपके, ये आपको बता देता हूं। डीएमए आप जानते हो डेली मूविंग एवरेज है, तो आपका दोस्त स्मॉल कैप में आप जानते हो कितना, टॉप के जो 100 जो शेयर्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, लार्ज कैप हो जाते हैं, और 101वीं से लेकर के आपका 250वीं तक ये कौन से हो जाते हैं, मिड कैप हो जाते हैं, और 250 एंड ऑनवर्ड आपके हो जाते हैं ये। तो अगर आप 250 कंपनियों का स्मॉल कैप में करो तो 171 शेयर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में आपके 68% क्या हो रहे हैं, डेली मूविंग एवरेज 200 से नीचे मिल रहे हैं आपको। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये समझ में आपको आएगा कब, जब आप इसको एक फेज को निकाल करके जब एक बार इसको देख लोगे ना, फिर आप पछताओगे, काश यार मैंने मानी होती जुगानी भैया की बात, तो आज शायद मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में होता, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका 109 शेयर मिड कैप का, ये 72% बन रहा है, जो कि अब 251 तक मान करके चलो, और निफ्टी जो है इसमें जो है 250, उसमें जो है मिड कैप में आपके जो है 150 मिड कैप में, ये आपके 72% मतलब 109 शेयर आपके क्या हो रहे हैं, 200 डीएमए से नीचे मिल रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए, अगर थोड़ा सा करेक्शन और होता है तो बड़े अच्छे उस पे वैल्यू पर आ जाएगा, लेकिन अभी आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू वगैरह भी कर लेते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में जो क्रैश टेस्ट हुआ था आपका, कब, जनवरी में हुआ था, आपको याद होगा, उस समय मार्केट आपकी गिरी थी अच्छी खासी, और उस समय आपका औसत डेज था जो उन्होंने बोला था कि हम 22 दिन में आपका 50% सेल करके पैसा दे देंगे, और ये हुआ था स्मॉल कैप का। तो मिड कैप का अभी जो है 22 से 37 दिन हो गया है, और स्मॉल कैप का 22 से 73 दिन पहुंच गया है, ठीक है। तो ये छोटी सी पैनिक में अभी ये आ गया है कि यस, अभी लिक्विडिटी की इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कहां आपको 22 दिन में उन्होंने बोला था हम उस समय दे देंगे, अभी आपका 37 दिन में मिड कैप वाले बोल रहे हैं हम दे पाएंगे 50%, और स्मॉल कैप वाले बोल रहे हैं हम 73 दिन में दे पाएंगे। तो ये देख लीजिए, मीन्स क्या हुआ है कि आपके फ्लो में कमी आई है, समझ रहे हो। अब कोई माने ना माने, फ्लो में कमी आई है। अब कुछ नए इन्वेस्टर आए हैं, कुछ पुरानों ने क्या किया है, इसको रोका है। तो ये डाटा ये बोल रहा है कि भाई मेरे, इससे जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को नुकसान होने की आशंका है जिन्होंने एसआईपी वगैरह को रोक दिया है। बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और वहीं पर ही एक संकेत ये और देता है कि आपका जबरदस्त बिकवाली के संकेत है, बिकवाली हुई है। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात को आप लोग समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। आने वाले समय में अगर कंटिन्यू रहेगा, गिरावट ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये तकरीबन फरवरी के 15 फरवरी तक तो हालात नहीं सुधरने वाले हैं, तो वहां तक ये कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन एक है, जैसे पर्टिकुलरली मैं स्मॉल कैप की बात करूं, 100 की पी पर, 200 की पी पर, यहां तक कुछ शेयर तो 500 की पी पर आपको मिल रहे हैं। अभी जस्टिफाई करते हैं क्या? आपके पोर्टफोलियो में एक बार प्रॉफिट तो दिख गया है, तो अब आप उसके लिए तो जो है खूब तैयार थे, खूब आपकी बाछें खिली हुई थी, आहा
अब जब उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन अगर करेक्ट हो रही है तो उस समय मैं तो बार बार बोल रहा था नहीं, एसआईपी कंटिन्यू रखो, लमसम सोच सोच करके करो, विकेट को बचा करके रखो। आज हम लोगों के सेहत पर क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? इसीलिए नहीं पड़ रहा। अगर आप लोगों ने बात को सुनी हुई है, डर आपको नहीं लग रहा है, तो समझिए कि यस डेफिनेट है। इतने सारे आंकड़ों के बाद में भी कम से कम ये आपको बातें तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, सवेरे लेंगे कमेंट एंड क्वेरीज, और अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो रीजन भी आपको बता दिया है कि क्यों ये हो रहे हैं, क्रैश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बाकी रीजंस बताएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल पिन पॉइंट के रीजन है ना, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो मार्केट में बोलते हैं ना, ज्यादा अत का भला न बोलना, अत की भली न चूक। तो ये हमारे कबीरदास जी ने, ठीक है ना, और दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, ऐसे कुछ है ना। तो सीधी सी बात है कि अभी थोड़ा सा है, और ये फेज ऐसा होता है कि इस समय सोच समझ करके चलना है, आराम से चलना है। ठीक है, और देखते हैं फिर जैसे जैसे होगा। आप तो जो है गृहनगर में आ ही गए हैं, 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। जब जो है कुंभ में नहाने के लिए जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा जरूर बाधित होगा। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा माता जी को भी दर्शन वगैरह अपने करवाने हैं, नहलाने धुलाने हैं। देखते हैं जब का जो प्रोग्राम बनेगा तो जरूर बताएंगे आपको, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो थोड़ा सा कुछ सोर्स वगैरह लगाना पड़ेगा। वकील साहब जो है अपना वो करेंगे, अपना प्लान वगैरह करेंगे, वीआईपी अपना पास वगैरह जो भी होगा जो कर लेंगे, अभी व्यवस्था कर लेंगे। तो जैसा होगा आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बस अपना ख्याल रखिएगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि एसआईपी को अपने कंटिन्यू रखिएगा। बाकी 250 वाले का जो है उसके लिए आप लोग को अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।